स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए 29 जुलाई 2026 में क्या क्या क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे गए। एआई से भी अब यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको एआई से भी मिल जाते हैं, उसको भी यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। तो अगर आपका आने वाले टाइम में फर्स्ट ईयर या 1 ईयर ट्रेड का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे हम करा रहे हैं यहाँ पे फीडबैक वीडियो। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ में इस तरह से बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पढ़ाई की वीडियोज़ के साथ साथ जॉब व फ्रेंडशिप की भी अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी, उस पर आप जरूर जुड़िएगा। वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट हम प्रोवाइड करते रहते हैं, साथ ही साथ उनके पीडीएफ भी वहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए 29 जुलाई की डेट में। व्हाट डज एम इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। एम का मतलब क्या होता है स्मार्ट में, तो एम का मतलब होता है मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल होता है। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मेजरेबल, ए का अचीवेबल, आर का रिलेवेंट और टी का टाइम बेस्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। इनमें से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। लिंक्डइन, सीरोज.com, नौकरी.com, ये तीनों तो हैं, बट ट्विटर.com जो है एक तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब तो एक्स के नाम से जाना जाता है, ये नौकरी खोजने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आइडेंटिफाई द ऑड वन। ग्रीन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। तो इसमें ये तीनों तरीके के पॉल्यूशन तो होते हैं, ग्रीन पॉल्यूशन कुछ नहीं होता। तो ये इन तीनों से क्या है, डिफरेंट है, यानी ऑड है या अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड है हाउ मेनी नंबर। आपका जो डेबिट कार्ड होता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, तो उसमें टोटल नंबर्स होते हैं 16। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। ये तो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे जरूर आप लोग ध्यान रखिए, इसको गलत बिल्कुल मत करिएगा पूछा जाए तो एंट्री लेवल जॉब होती है, इट इज अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। क्या होती है, यह एक प्रारंभिक या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। नेक्स्ट है विच वन इज द डूज इन इंटरव्यू इटिकेट। कौन सा एक इंटरव्यू इटिकेट यानी साक्षात्कार में अच्छा शिष्टाचार है, तो साक्षात्कार में अच्छा शिष्टाचार इनमें से है बी कॉन्फिडेंट, मतलब अपने आप पे क्या रखें, भरोसा रखें। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ेंगे, बहुत लापरवाही से कपड़े पहने, नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ बोलें, बहुत अधिक हाव भाव, ये अपने आप लग जाएगा आपको कि ये सारे जो हैं गलत हैं। नेक्स्ट है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। अब किस ओरिएंटेशन में, जब आप प्रिंट देते हैं किसी प्रिंटर में, तो अगर इस तरह से लेटर छपा हुआ है, मतलब ऐसे, जिसको बोलते हैं लेंथ वाइज, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे लेंथ वाइज के केस में प्रोट्रेट। ठीक है, और अगर यही चौड़ाई में ऐसे छपा हो, ऐसे 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 छपा हो, तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अगर लेंथ वाइज है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन टू एंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल व्हिच सिंबल इज यूज्ड। एक्सेल में अगर कोई भी आपको फार्मूला दर्ज करना हो तो आप कौन सा यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, तो कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको बराबर यानी इज इक्वल टू का साइन यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एआई से देखें हाउ एआई टूल सजेस्ट जॉब्स। तो इसमें आपका राइट आंसर बनता है बाई डिटेल्स यू शेयर। आप एआई के साथ जो डिटेल शेयर करेंगे उसी से आपको जॉब सजेस्ट करेगा। अगला व्हाट हेल्प्स एआई मेक बेटर डिसीजन। मोर वायर, मोर डेटा, पेंट या नन। राइट आंसर यहाँ पे मोर डेटा। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा एआई अच्छा डिसीजन दे पाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, स्पेस एनिमल डू यू लाइक। तो यहाँ पे आएगा आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं, तो कौन सा के लिए वर्ड यूज होगा, व्हिच। ठीक है, WHCIH व्हिच एनिमल डू यू लाइक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधि को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधि कहलाती है साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध। करिकुलम विटाe, सीवी इज आल्सो नोन एज। तो करिकुलम विटे या सीवी को ही यहाँ पे रिज्यूम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिज्यूम या रिज्यूमे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को और क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट सीकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टर। ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट डज एथिकल एआई एम फॉर। एआई से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन था कि एथिकल एआई का मतलब क्या है, फेयर यूज, लाउड म्यूजिक, वीडियो एडिटिंग या नन। राइट आंसर आपका बनेगा फेयर यूज। एथिकल एआई का मतलब उसका सही इस्तेमाल किया जाए, फेयर यूज किया जाए। द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, फुल फॉर्म वाले काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म की एक स्पेशल क्लास भी हमने आप सबके लिए कराई जिसमें 30 से ज्यादा फुल फॉर्म जो पूछे जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, उसको हमने कराया है।
तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एक आपसे पिन भी पूछा जाता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कई बार आपको एसएमएस का पूछा जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाता है। एफवाईआई का पूछा जाता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन हो जाता है। एएसएपी पूछा जाता है, एज सून एज पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे कुछ फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं। रैम का पूछा जाएगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूछा जाएगा तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इतने फुल फॉर्म आ सकते हैं। लैन का पूछेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का पूछेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क। मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू, मोटिवेशन कितनी कैटेगरी में आता है? तो मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। आंतरिक और बाह्य, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड? अब सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस ए, और कंट्रोल प्लस सी होती कॉपी कमांड, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कमांड, और कंट्रोल प्लस एक्स होती है कट कमांड। एंड इसी में कंट्रोल प्लस पी अगर करें तो होता है प्रिंट का कमांड। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस सेव का कमांड। आगे आता है एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। एंग्री पर्सन का बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा? तो एंग्री पर्सन का जो बॉडी लैंग्वेज होगा हमेशा कैसा होगा? एग्रेसिव या आक्रामक होगा। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज? अभी हमने बताया था विड्थ वाइज किसमें होगा? लैंडस्केप मोड में। नेक्स्ट है मेजर चेंजेस टू प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद स्पेस। ठीक है, विनिर्माण जगत में किसके साथ बड़ा बदलाव हुआ? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के साथ जो है बड़ा बदलाव हुआ। एक क्वेश्चन और आता है, पहली औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? तो उसमें आप लोग लगाइएगा 18th सेंचुरी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। तो 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में शुरू हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन या कार्य का विवरण। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। इसमें है आई मेड दिस केक स्पेस। अब आई मेड दिस केक के साथ क्या आएगा? आई के साथ अपना के लिए होता है माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। ठीक, यू मेड दिस केक होता योर सेल्फ, ही मेड दिस केक हिमसेल्फ, सी मेड दिस केक हर सेल्फ। ठीक है, इन सब के साथ आई के साथ माई आएगा अपना के लिए। नेक्स्ट है प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प यू। जांच के जो प्रश्न है वो आपको किसमें मदद करते हैं? तो प्रोबिंग क्वेश्चन मदद करते हैं कस्टमर की स्पेसिफिक, विशिष्ट जो आवश्यकता होती है उसको पहचानने में। तो राइट आंसर है टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ सीडो, एसआईडीओ। एसआईडीओ का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एआई से कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे व्हाई इज जनरेटिव एआई स्पेशल? तो इसका राइट आंसर होता है इट क्रिएट्स न्यू थिंग। नेक्स्ट है व्हाई शुड बी यूज फॉलो अप प्रॉम्प्ट? इसका राइट आंसर होता है टू इनहांस द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को सुधारने के लिए। विच इज क्रिएटेड बाय जनरेटिव एआई? तो जनरेटिव एआई से हम पोएम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें और भी ऑप्शंस रहेंगे बट पोएम आपका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज बेस प्रॉम्प्ट? तो पहला इंस्ट्रक्शन जो एआई को देते हैं उसे कहते हैं बेस प्रॉम्प्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन एआई के भी हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट है पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ एफ वाई आई इन एसएमएस। एफ वाई आई का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है यू विथड्रॉ ₹500 फ्रॉम एन एटीएम, द एटीएम मशीन गिव्स आउट ₹5000, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एथिकली करेक्ट? आपने एटीएम से 500 रुपए निकाले और एटीएम मशीन ने 5000 रुपए दे दिए, तो नैतिक रूप से क्या सही है? नैतिक रूप से सही है कि आप इसकी एक शिकायत करेंगे। क्या करेंगे? शिकायत दर्ज करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशंस प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये डे 1 से लेके लास्ट तक पूछा जाएगा। इसका आंसर होता है आपका आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप। पहले उनसे पूछेंगे, उसे कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, एक्शन लेंगे उस पर, फिर उनसे फॉलो अप करेंगे ठीक हुई प्रॉब्लम या नहीं। इट इज बेस्ट टू आस्क स्पेस क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। अब प्रश्न पूछते समय आपको कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? तो राइट आंसर है ओपन एंड क्लोज एंडेड। कैसे क्वेश्चंस? ओपन एंड क्लोज एंडेड। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ वंस रिज्यूमे। अब ये डेट ऑफ बर्थ हुआ, पता हुआ, ये सब आपके पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत विवरण में आता है, उसी में आप इसको लिखेंगे सारा।
व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस यानी तनाव क्या है? तो स्ट्रेस होता है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। निराशा या निराशा की भावना ही क्या कहलाती है? स्ट्रेस या तनाव। अगला क्वेश्चन है एमएसएमई स्टैंड फॉर। एमएसएमई का क्या फुल फॉर्म है? एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस? ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एनएपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है, यही होगा। आप एक वर्ड याद कर लीजिए एनएपीएस का, अप्रेंटिसशिप जिसमें होगा उसी को सही लगाना है, तो आप आसानी से सही कर लेंगे इसको। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके 29 तारीख को पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको जरूर एक बार देख लीजिए, अच्छे से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको और भी सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।